हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट। यूनिट फर्स्ट इस समय हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। फ्रेंड्स, अब बाकी एमए, बीए, बीएड, एमएड जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक वाइज पूरा एकदम क्लियर स्पष्ट तरीके से हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं इस समय यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस यूनिट में आज हम पढ़ेंगे क्या, मार्क्सवाद। पिछली वीडियो में हमने प्रकृतिवाद थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी पूरा उसका नहीं पढ़ा। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो ज़रूरत होती तो फिर से पढ़ लेंगे, उसको करेंगे उसकी एक क्लास। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मार्क्सवाद। एकदम नवीन विचारधारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए हमारे साथ आप बने रहिए मात्र 15 मिनट तक। तो एक पॉइंट एकदम स्पष्ट तरीके से एकदम क्लियर होगा। आप सिर्फ हमारी चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान से बातें सुनते रहें, एकदम दिमाग में आपके छप जाएगा सारी चीज़ें कि क्या है मार्क्सवाद। जितना आज हम पढ़ेंगे यकीन मानिए, देखिए साथ में जुड़ के फ्रेंड्स। देखिए तो क्या है, देखिए मार्क्सवाद। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। फ्रेंड्स, तो देखिए भाई क्या है मार्क्सवाद। आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, वैसे भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके, एकदम स्पष्ट तरीके से आपके समझ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके हम आ सकें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। देखिए मार्क्सवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, मार्क्स। इस दर्शन के प्रवर्तक थे मार्क्स फ्रेंड्स। और देखिए क्या था कि वे धार्मिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स थे, वो धार्मिक शिक्षा में क्या विश्वास नहीं करते थे, मतलब वो भगवान को नहीं मानते थे। कौन, मार्क्स। तो मार्क्सवादी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का क्या था, निषेध था। इस शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे। अगला देखिए, वह भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे। भौतिकवादी मतलब जो इस संसार में चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उन्हीं के क्या थे, वो प्रणेता थे मार्क्स। देखिए जिन्होंने अपने ग्रंथ दास कैपिटल किसका ग्रंथ है, मार्क्स का। तो दास कैपिटल में साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर अपने विचार उन्होंने दास कैपिटल में प्रस्तुत किए हैं फ्रेंड्स। और देखिए दास कैपिटल, देखिए दास कैपिटल पुस्तक किसकी है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका छोटा सा तैयार होता है, तो किसकी है, मार्क्स की फ्रेंड्स। और देखिए दास कैपिटल में, इस पुस्तक में क्या किया उन्होंने, साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता, उन्होंने नहीं, मतलब इस पुस्तक को क्या है, साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। जैसे रामायण, गीता, उसी तरीके से इस पुस्तक को, दास कैपिटल को, साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। और देखिए मार्क्सवाद के अनुसार संसार की है फ्रेंड्स, यहाँ पे संसार की आदि सत्ता आध्यात्मिक न होकर भौतिक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। क्या है कि संसार की आदि सत्ता, मतलब इस संसार का अंतिम सत्य क्या है, आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि ये लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं मार्क्सवादी। ये भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, जैसे यथार्थवाद मानता है वैसे ही ये भी भौतिक जगत को सत्य मानते हैं। इसमें ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया फ्रेंड्स, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। ईश्वर के अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से जो भौतिक जगत दिखाई दे रहा है उसी को अंतिम सत्य मानते हैं मार्क्सवादी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मार्क्सवाद के बारे में देखिए फ्रेंड्स, मार्क्सवाद पर आधारित शिक्षा। देखिए इसमें शिक्षा कैसी क्या बातें कही हैं कार्ल मार्क्स ने। देखिए कार्ल मार्क्स ने, उनका दृष्टिकोण क्या था, उनका दृष्टिकोण सामाजिक था। कैसा था, सामाजिक था। उन्होंने वैचारिक क्रांति को जन्म दिया था। किसने, कार्ल मार्क्स। एंजल्स ने देखिए मार्क्स के संदर्भ में कहा, किसने, एंजल्स ने मार्क्स के संदर्भ में क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मार्क्स की यह धारणा थी, क्या मतलब मार्क्स का यह विचार था कि मनुष्य को क्या, देखिए पहले भोजन, कपड़ा तथा मकान चाहिए। मनुष्य को पहले क्या चाहिए, भोजन, कपड़ा तथा मकान चाहिए। इसके उपरांत वह राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म आदि के संबंध में चिंतन कर सकता है। देखिए ये बात, अब यथार्थवाद भी भौतिक जगत को ही सत्य मानता था, मार्क्सवादी भी, लेकिन इस डिफरेंस को आप कैसे, मतलब इस
चीज़ को, इसका जो समानता है उसका अंतर कैसे समझेंगे। तो मार्क्सवादी देखिए क्या मेन बात है, ये और किसी में नहीं कही गई है, कि ये क्या मानते थे, भोजन, कपड़ा तथा मकान, ये चीज़ें फर्स्ट होनी चाहिए। जैसे एक देसी गांव देहात में कहावत कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो क्या है, ये चीज़ें जो हैं पहले नंबर पे होनी चाहिए। उसके बाद में राजनीति और विज्ञान, कला और धर्म के संबंध में चिंतन विचार करना चाहिए। तो ये है। उसके बाद देखिए और क्या है, विचार और क्रिया के द्वैत को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया है, कि विचार और क्रिया, इस द्वैतवाद को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया है। देखिए क्या कहा है उन्होंने इस संबंध में, द्वैतवाद के संबंध में। देखिए क्या, विचार और क्रिया, ये द्वैतवाद क्या, देखिए द्वैतवाद के आधार पर ही शिक्षा में भी द्वैतवाद को जन्म मिला। कैसे, देखिए ये और नहीं, यहाँ पे देखिए उच्च वर्ग की शिक्षा तथा निम्न वर्ग की शिक्षा, शिक्षा में भी इस द्वैतवाद को जन्म मिला। क्या, देखिए उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इनकी शिक्षा, तो कैसे, देखिए शिक्षा के प्रकार अलग हो गए। कैसे, देखिए एक वर्ग बौद्धिक साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करने लगा तथा दूसरा वर्ग क्या करने लगा, श्रम की शिक्षा प्राप्त करने लगा। मतलब क्या हो गया कि एक उच्च वर्ग हो गया, एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग जो भैया बौद्धिक शिक्षा, अच्छी अच्छी शिक्षा, साहित्य की शिक्षा सब प्राप्त करने लगा, और बेचारा जो कमजोर वर्ग निम्न वर्ग था, वो सिर्फ श्रम की शिक्षा, मतलब मजदूरी करने के लिए बस इतनी ही शिक्षा प्राप्त करने लगा। तो ये द्वैतवाद था। तो मार्क्स ने क्या किया कि इसी भेद को मिटाने के लिए उन्होंने इस भेद को मिटाने का प्रयास किया। तो मार्क्स का शिक्षा का दृष्टिकोण बहुऔद्योगिक शिक्षण का है। तो उनका बहुऔद्योगिक शिक्षण का है, मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्योग होने चाहिए जिससे सभी को रोजगार मिल सके। तो ये है मार्क्सवादी शिक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, और देखिए मार्क्सवाद की शिक्षा के बारे में फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि कार्ल मार्क्स के समय लोग देखिए सार्वभौमिक शिक्षा की बात सोच भी नहीं सकते थे, मतलब सभी को शिक्षा ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय क्या था कि कुलीन वर्ग और वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जैसे हिस्ट्री में भी इनके बारे में है, कुलीन वर्ग और पादरी, ये सब चीज़ें हम पढ़ी होंगी आपने, अगर आर्ट साइड से पढ़ा है तो क्या है कि कार्ल मार्क्स के समय, इनके समय में लोग सार्वभौमिक शिक्षा की बात सोच भी नहीं सकते थे। उस काल में कल कारखानों में छोटे बच्चों को नौकरी पर रखा जाता था। छोटे छोटे जो बच्चे थे 14 साल से नीचे, उनको क्या किया जाता, फैक्ट्रियों में काम के लिए नौकरी पर रखा जाता था, वो पढ़ाई की नहीं सोच सकते थे। सार्वभौमिक शिक्षा इस व्यवहार का विरोधी प्रत्यय है। तो इन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा की बात की, तो ये जो व्यवहार होता था क्या, छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना, तो सार्वभौमिक शिक्षा इसी छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना इसी व्यवहार का विरोधी प्रत्यय है। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता राज्य के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। तो अध्यापक कैसे होने चाहिए, राज्य के द्वारा उनकी न्यूनतम कम से कम जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। वित्त प्रबंधन राज्य का दायित्व होना चाहिए, मतलब वित्त प्रबंधन मतलब पैसे का प्रबंध करना, ये राज्य का दायित्व होना चाहिए। राज्य एवं चर्च को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर होना चाहिए, मतलब ये दायित्व तो होना चाहिए लेकिन हस्तक्षेप करना ये चर्च को शिक्षा से बाहर होना चाहिए, इनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी जो अध्यापक की न्यूनतम योग्यता है वो अध्यापक ही इन चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। देखिए और क्या, स्कॉटलैंड के एक मिल मालिक कौन था, रॉबर्ट ओवन ने क्या किया कि बाल श्रमिकों की शिक्षा, उसमें क्या किया, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास एवं नैतिक विकास के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय खोला था। उसके इस कार्य से क्या हुआ, मार्क्स ने बहुत इस कार्य की प्रशंसा की। जो रॉबर्ट ओवन ने बाल श्रमिकों के लिए, जो श्रमिक वर्ग काम करता था, उसकी शिक्षा के लिए उनका शारीरिक विकास कैसे किया जाए, बौद्धिक विकास कैसे किया जाए, उसका नैतिक विकास कैसे हो, इसके प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय खोला। तो मार्क्स वैसे भी सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर थे, तो उन्होंने इस कार्य की बहुत अधिक प्रशंसा की। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा देखिए कि मार्क्स के अनुसार शिक्षा के प्रकार, देखिए अभी अभी जो आप पढ़ चुके हैं इतने
चीज़ें जो पढ़ी हैं उससे समझ में आ गया होगा कि उनकी विचारधारा शिक्षा के प्रति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए बौद्धिक शिक्षा में क्या, इसमें वो पढ़ना लिखना गणित इतिहास आदि की शिक्षा सम्मिलित थी, वो बच्चों को दिलाना चाहते थे। बाकी शारीरिक प्रशिक्षण या व्यायाम, इसमें क्या करते थे, शारीरिक व्यायाम और खेल का कूद आदि सम्मिलित थे फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बस 2 ही हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद में एक और है यांत्रिक, उसमें क्या करते थे, उसमें कुछ चीज़ों को यंत्रों के बारे में मतलब मशीनरी चीज़ों के बारे में बताना चाहते थे। इस प्रकार की भी शिक्षा होना चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स कार्ल मार्क्सवाद और कार्ल मार्क्स के अनुसार जो शिक्षा। बाकी इसके बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी विचारधारा पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए आप, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा उद्देश्य है। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के बिना देखिए कुछ नहीं। जब तक मान लीजिए आप पी वाई क्यूज सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर थ्योरी वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट है तो बहुत सारी थ्योरी लिख सकेंगे एकदम अच्छी तरीके से। और क्लियर कॉन्सेप्ट है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो उसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।